हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा लक्ष्य। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करेंगे अपने देश के बारे में, और अपने देश के बारे में हम जानेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन कैसा है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। देखो, पहले तो मैं आप सबको ये बता दे रही हूँ कि ये जो टॉपिक है ना, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, या आप कहें फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अभी अभी यूपीपीसीएस मेंस खत्म हुआ है 2 जुलाई को, यूपीएससी मेंस आने वाला है। आप सबको पता होगा, जितने भी यहाँ पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जितने स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी आप कर रहे हो, किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या आप मान लीजिए आप तैयारी करना चाहते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हो जाती है टॉपिक्स के बारे में। तो मैं बिल्कुल आपसे एकदम सरल शब्दों में और बहुत ही इजी भाषा में बात करने की कोशिश करूंगी। ठीक है। तो देखो, जब हम अपने भारत का, अपने देश का भौगोलिक विभाजन देखते हैं, तो हमारे देश को 6 पार्ट्स में बांटा गया है, 6 पार्ट्स में। ठीक है। सबसे पहला हिमालय, उसके बाद आता है नॉर्दर्न प्लेन यानी कि उत्तरी मैदान, और थर्ड नंबर पर हमारा जो आता है वो है पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत, और फोर्थ नंबर पर जो आता है वो है इंडियन डेजर्ट, भारतीय रेगिस्तान। आपको पता है, राजस्थान थार का रेगिस्तान। और जो फिफ्थ नंबर पर आता है वो है कोस्टल प्लेन। तो हमारे यहाँ पर 2 कोस्टल प्लेन है। कौन सा? एक पड़ता है वेस्टर्न घाट, और अरब सागर के बीच का जो प्लेन एरिया है उसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और जब आप आते हैं बंगाल की खाड़ी की साइड में, बे ऑफ बंगाल साइड में, तो वहां पर जो ईस्टर्न घाट है, जो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच का जो पार्ट होता है, जो उनको कनेक्ट करता है, वो होता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। 5 हो गए, एक और बचा है। अब ये हैं हमारे लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार यानी कि आइलैंड्स। आपको पता है भारत के पास 2 आइलैंड्स हैं, एक अरब सागर में और एक है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है और लक्षद्वीप अरब सागर में है। तो ये 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है भारत के। राइट। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, सवाल यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इन 6 के यानी 6 के 6 बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हिमालय की बात करेंगे। तो देखो, हिमालय का जो क्लासिफिकेशन है ना, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरीके से किया जाता है। ठीक है। तो एक तरीके से आप देखें, हिमालय को वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय में भी डिवाइड किया जाता है। और हिमालय को आपने सुना होगा, आप क्वेश्चंस देखते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं हिमालय वाले पार्ट से। ठीक है। तो आप देखते हैं ट्रांस हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, सबसे ऊपर का, यानी जब आप हिमालय देखते हैं तो सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो है ट्रांस हिमालय, जिसे तिब्बतन हिमालय भी बोलते हैं। उसके बाद आता है, जब आप इंडिया की तरफ आते हैं, ग्रेटर हिमालय, जिसे महान हिमालय बोलते हैं और इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। उसके बाद आता है निम्न हिमालय, जिसे लेसर हिमालय बोलते हैं और इसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। उसके बाद आता है शिवालिक, जिसको बाहरी हिमालय या आउटर हिमालय बोलते हैं। तो ये तो हुआ हिमालय। इसके बाद आता है नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी मैदान। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि उत्तरी मैदान बना कैसे है। तो उत्तरी मैदान जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, उनके द्वारा जो भी सेडिमेंट्स लाए गए हैं, जो भी अवसाद लाए गए हैं, उनसे बना है। ठीक है। और उसके बाद आता है पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय भारत। तो जो हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट है हमारा सेंट्रल हाईलैंड और एक पार्ट है डक्कन प्लेटू। आपने सुना होगा डक्कन प्लेटू के बारे में कि काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। जो सेंट्रल हाईलैंड्स है, मध्य उच्च भूमि जो है यहाँ पर, उसके अंतर्गत आता है, जैसे मारवाड़ प्लेटू हो गया, मालवा प्लेटू हो गया, बुंदेलखंड प्लेटू हो गया, बघेलखंड प्लेटू हो गया। ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू भी इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद उसके नीचे का जो हिस्सा है वो होता है आपका दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। इसमें आपका कर्नाटक प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू एंड विदर्भ प्लेटू, राइट। और इसी के बाद तमिलनाडु का कुछ पार्ट आता है। ये आपके पड़ते हैं दक्कन प्लेटू के अंतर्गत। दक्कन ट्रैप,
दक्कन ट्रैप या डक्कन ट्रैप दक्कन प्लेटू का हिस्सा है, ठीक है। कोस्टल प्लेन में आपको पहले बता चुकी हूँ। इंडियन डेजर्ट की जब बात आती है तो आपको पता है हमारे देश में वेस्टर्न साइड यानी कि राजस्थान में और पाया जाता है थार डेजर्ट, ठीक है। और ये जो थार डेजर्ट है केवल भारत में नहीं पाया जाता, इसका विस्तार पाकिस्तान तक है। ऑलराइट, अब आते हैं आइलैंड्स। बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है भारत के पास, ठीक है। सो पहले बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार की। अंडमान एंड निकोबार एक आइलैंड है। वैसे यहाँ पर आप देखेंगे दो नाम आ रहे हैं, अंडमान और निकोबार। अब एक सवाल रिपीटेड मोड में आता है कि अंडमान निकोबार को कितने डिग्री चैनल सेपरेट करता है, अलग करता है, तो वो है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अंडमान निकोबार की उत्पत्ति कैसे हुई है? बेसिकली ये वॉल्केनिक एंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज के द्वारा हुई है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार बेसिकली एक सी माउंटेन है, एक समुद्री पर्वत है, ठीक है। हमको बस दिखता है ना जितना लैंड एरिया ऊपर, बहुत गहरा ये नीचे है, बहुत गहरे माउंटेन है ये नीचे। ऑलराइट, तो सागर महासागर में जो ज्वालामुखी फटते हैं उनके द्वारा ये पर्वत बनते हैं, सी माउंटेन। जब मैं आपसे ज्वालामुखी या वॉल्केनो के बारे में बात करूंगी तो मैं ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाले जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, भू आकृति होती है, उनके बारे में भी बात करूंगी, ठीक है। अब चलते हैं लक्षद्वीप की तरफ। तो लक्षद्वीप जो है वो कोरल डिपॉजिट्स है, जो कोरल्स होते हैं ना मूंगा, उनके निक्षेपण से बना है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जो लक्षद्वीप है हमारे ही देश का एक और आइलैंड है, लक्षद्वीप का ही पार्ट है, मिनिकॉय। तो 9 डिग्री चैनल पूरे लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है और 8 डिग्री चैनल यानी कि 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को और मालदीव को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। तो बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया और उनकी बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में वो मैंने आपको यहाँ पर बताई, ठीक है। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा, आपके